हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? तो आपको पता है हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी को चंचल क्यों बोला जाता है? क्योंकि मनी रिक्वायर्स स्पीड। अगर आपको कोई आइडिया आता है कि चलो इस आइडिया से हम पैसे बना सकते हैं, तो आप उस पर इम्प्लीमेंट जितनी जल्दी हो सके कीजिए। जितने जो बिलियनियर्स या मिलेनियर्स होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लोग कोई भी डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। हाँ, उस डिसीजन को करेक्ट करने के लिए या उस पे अमल करने के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी हो सकती है। बट डिसीजन वो लोग बहुत क्विकली लेते हैं। बट यूजुअली आप देखेंगे हम लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि हम डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। हमें लगता है मुझे इतना आता नहीं, मैं थोड़ा और सीख लेता हूँ, थोड़ा और कोचिंग कर लेता हूँ। अलोंग द वे विथ कोचिंग हम कमा सकते हैं। ये वाली मेंटालिटी हम लोगों की थोड़ी कम रहती है। दूसरी एक चीज होती है, हमें लगता है कि मुझे जो आता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। बट अगर आप गूगल खोल के देखेंगे, यूएस वगैरह में लोग विंडो क्लीनिंग पे पूरा उन्होंने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री खड़ा किया हुआ है। या फिर फीमेल आर देयर जो बता रही है कि घर कैसे डेकोरेट करना है, या कबर्ड कैसे डेकोरेट करना है। तो ये सारी चीजों को उन्होंने नीश पकड़ा हुआ है और डिलीवर किया है वैल्यू उन लोगों को जिनको उसकी एक्चुअली जरूरत है। तो मेरे ख्याल से आप आप अगर कोई हाउस वाइफ है और अगर ये सोचती है कि मेरी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है कि आप अच्छा करती हैं। आप हो सकता है कबर्ड अच्छा सेट करती हैं, हो सकता है आप कुकिंग अच्छा करती हैं, या मेहंदी अच्छा लगाती हैं, या कोई भी चीज जो आप अच्छा करती हैं। ट्राई कीजिए कि आप उसको अपना बिजनेस बना सके, क्योंकि मनी रिक्वायर्स स्पीड। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको सच में अपना कुछ स्टार्ट करना है, अपना पैशन, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम अपना वो स्किल किसी और को पास ऑन करके जाएं। ये हमारा एक इंटेंशन होना चाहिए लाइफ में। और कई बार होता है लोगों को लगता है कि ठीक है, ये मेरा पैशन है और ये मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, पर मैं सेल नहीं करना चाहती, मुझे इसके पैसे नहीं लेने। तो ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है। आपको भले आप मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज लें, बट हमेशा आप सोचें कि आप इसके पैसे चार्ज करें। क्योंकि सोचिए, अगर आप सेल करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है और अगर पूरी दुनिया सेल करने में कंफर्टेबल ना हो, तो लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। आपको राइस नहीं मिलेगा अगर फार्मर ने बोला कि आई एम नॉट कंफर्टेबल सेलिंग राइस। हम अपना फ्रूट्स, हमें अपनी सब्जियां खुद उगानी पड़ेंगी। सोचिए, अगर आपको क्लॉथ सेलर कपड़े बेचना बेचे तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें खुद से बुनना पड़ जाएगा। आई मीन, कोई भी चीज, रेलवे टिकट से लेके हर एक चीज, अगर कोई हमें बेच रहा है तभी हमारी लाइफ कंफर्टेबल है, क्योंकि देयर इज समबडी हु इज प्रोड्यूसिंग इट, जिसको उसका स्किल है और वो आपको वो बेच रहा है। तो इसलिए आप हमेशा ये सोचिए कि मेरे पास क्या स्किल है, और मेरे जाने के बाद इस दुनिया से वो स्किल लुप्त ना हो जाए। और चाहे कितना भी छोटा स्किल हो। अ, ये जो थॉट है ये मुझे इसलिए आया क्योंकि मैं देखती हूँ आज, मैं उस एज पे हूँ जब मेरी ग्रानी, मतलब ग्रैंडपा और पेरेंट्स या अंकल आंटी सब इस लाइफ से, दुनिया से जा रहे हैं। और उनके साथ उनकी अचार बनाने की विधि हो, चाहे कुकिंग की स्किल हो, या बच्चों को कैसे देखना हो, पेरेंटिंग स्किल्स हो, ये सब भी उनके साथ इस दुनिया से जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा कि उन चीजों में कोई वैल्यू है। उन्होंने कोई बुक पढ़ी और उस बुक, उन्हें लगा हाँ मैंने अपने लिए पढ़ी, उस बुक में क्या है, उनको ये नहीं लगा कि चलो हम ये ट्रांसफर करते हैं ताकि सामने वाले को समझ आए। तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है कि अभी नॉलेज की काफी कमी है, और लोगों को अपना स्किल एक दूसरे को पहुंचाना चाहिए, देना चाहिए, बांटना चाहिए, चाहे वो सेलिंग के रूप में हो या किसी भी तरह से हो। तो मैं श्रीना, आई एम योर माइंडसेट कोच। और अगर आप भी कोई हाउस वाइफ हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है पर समझ नहीं पा रही है कि क्या करूं, या कोई काम करना चाहती हूँ समझ नहीं पा रही है कि क्या करूं, तो विद इन 7 डेज मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ये जानने में कि आप किस में अच्छी हैं, आपको क्या करना चाहिए, कौन आपका कस्टमर है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपना बिजनेस का एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकती हैं। आई कैन हेल्प यू इन दैट। थैंक यू। नमस्ते।